मूवी के स्टार्ट में हमें चाइना में होने वाली बहुत सारी जंगों का हाल दिखाया जाता है। ये बहुत पहले की बात है जब आर्मी की एक कमांडर ने पूरे मुल्क के किंगडम को यूनाइट किया और उसको एक एम्पायर में चेंज कर दिया। ये कमांडर चाइना की हिस्ट्री का फर्स्ट एम्परर यानी कि शहंशाह बना और ये कोई ऐसा वैसा एम्परर नहीं बल्कि ये एक ड्रैगन एम्परर था जिसके पास बहुत सारी स्किल्स और पावर्स थी। इस एम्परर ने बहुत बड़ी सिविल वॉर छेड़ दी। ये बहुत सारी जंगों को लड़ता रहा और जीतता रहा। इसी एम्परर ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई। इसने वो स्कीम भी सीखी जो चाइना की सबसे ज्यादा अच्छी स्कीम मानी जाती थी, जिसमें इंसान, पानी, आग, मेटल और वुड जैसे 5 चीजों पर कमांड हासिल करता है। ये करते करते पूरा किंगडम इसके कंट्रोल में था। इस एम्परर को किसी बात का कोई भी डर नहीं था सिवाय एक बात की, और वो थी मौत। इसको ये डर था कि इसके मरने के बाद इसकी इतनी ज्यादा दौलत और इसका ये किंगडम किसी और के पास चला जाएगा, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए इसने एक विच को बुलाया। इसने उस विच से कहा कि ये इसको बताए कि ये कैसे इमोर्टल हो सकता है। इमोर्टल यानी कि वो कभी ना मरे। विच ने कहा कि वो ऐसा नहीं जानती, मगर हाँ वो ये जानती है कि इस बात का सीक्रेट उसे किस जगह से मिल सकता है। अब इस पर उस विच को एक बिल्डिंग में भेजा जाता है और उस विच के साथ एक आदमी मिंग को भेजा जाता है। अब एम्परर उस विच को लाइक करता था, साथ ही वो अपने एक और आदमी को भेजता है ताकि वो मिंग और उस विच पर नजर रख सके, ताकि वो इस बात का ख्याल रखे कि विच को कोई भी टच ना करे। इसके बाद हमें विच को दिखाया जाता है इनको एक ऑरेकल बॉन्ड मिलती है। इस ऑरेकल बॉन्ड का यूज कर एम्परर इमोर्टल हो सकता था, मगर यहाँ पर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। वो विच उसके साथ जो आदमी आया था जिसका नाम मिंग था, वो उसको लाइक करने लगी थी और ये बात एम्परर का सर्वेंट जाकर उसको बता देता है। इस बात पर एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस ऑरेकल बॉन्ड का सीक्रेट सिर्फ विच को ही पता था। अब जब वो विच एम्परर के पास वापस आती है, एम्परर कहता है कि वो अगर इस ऑरेकल बॉन्ड पर स्पेल पड़ेगी और उसको इमोर्टल कर देगी तो वो विच की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। इस बात पर विच एम्परर को बताती है कि वो मिंग को लाइक करती है और वो अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती है, यही उसकी विश है। इस बात पर एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को काबू में रखता है। एम्परर विच को स्पेल पढ़ने का बोलता है। अब वो विच ऐसी लैंग्वेज में स्पेल पढ़ती है जो एम्परर नहीं जानता था। जब स्पेल कंप्लीट हो जाता है तो एम्परर कहता है कि अब मैं इमोर्टल हो चुका हूँ। वो इसके बाद विच को बाहर लेकर जाता है। वो उसको दिखाता है कि उसने मिंग को कैद कर लिया था और वो अपने सोल्जर को मिंग को मार देने का ऑर्डर दे देता है। विच बहुत ज्यादा कोशिश करती है मगर वो मिंग को नहीं बचा पाती। इस बात पर एम्परर विच से कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओ तो मैं मिंग को छोड़ दूंगा, मगर विच ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसकी नजरों के सामने ही मिंग को मार दिया जाता है। एम्परर को इस बात का भी गुस्सा था कि वो विच उसकी वाइफ क्यों नहीं बनना चाहती थी और वो मिंग के लिए इतना तड़प क्यों रही है। इसीलिए एम्परर अब विच को भी मारने की कोशिश करता है। वो विच अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागती है। तभी हम पीछे एम्परर को देखते हैं। उसकी आंखों से मिट्टी बह रही थी। इस बात पर वो एम्परर विच के पीछे जाता है और कहता है रुको, ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। इस बात पर विच उसको कहती है कि मैंने तुम पर एक कर्ज डाल दिया है, अब तुम और तुम्हारी आर्मी मम्मी बन जाएंगे। और अब इसी तरह देखते ही देखते एम्परर के सारे सोल्जर्स मिट्टी के बन जाते हैं और आज भी एम्परर और उसकी ये आर्मी जमीन में किसी जगह पर अपनी ये कहानी लेकर दफन है। इसके बाद हमें मूवी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था और वो ऐसे ही एंशिएंट चीजों को ढूंढा करता था। इसकी वाइफ इसको बता रही थी कि बहुत टाइम हो गया है, हमारे बेटे ने हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया और वो जरूर अपनी स्टडी में बिजी होगा। इनके बेटे का नाम है एलेक्स। इसके बाद हमें एलेक्स का सीन दिखाया जाता है जिसने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर उसी एम्परर के टॉम को डिस्कवर कर लिया है। ये अंडरग्राउंड बहुत सारे सोल्जर्स की मम्मी को देखते हैं जो विच के कर्ज की वजह से स्टैचू बने हुए हैं। एलेक्स इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। पहले तो इन्हें सोल्जर्स की मम्मीज मिलती हैं, मगर इन्हें एम्परर की मम्मी नहीं मिली होती। मगर कुछ देर ढूंढने के बाद इनको एम्परर की मम्मी भी मिल जाती है। तभी
अचानक से एक लड़की इन पर अटैक कर देती है। एलेक्स भी उससे लड़ता है, फिर वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें एलेक्स के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया था। इनका टास्क आई ऑफ शंग्रीला को वापस चाइना पहुँचाना है। इनका कहना था कि ये चाइना के लोगों की अमानत है और बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। अब उसी आई ऑफ शंग्रीला को वापस पहुंचाने के लिए एलेक्स के पेरेंट्स चाइना पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये लोग जाकर एलेक्स की मदर अपने भाई से भी मिलती है और अपने बेटे से भी। एलेक्स अपने पेरेंट्स से दूर रहा करता था, क्योंकि उसका कहना ये था कि उसके पेरेंट्स उसको वक्त नहीं देते। यहाँ पर भी एलेक्स अपने पेरेंट्स से ठीक तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से नाराज था। एलेक्स की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि हमने बहुत सारी प्रेशियस चीजों को ढूंढा है, मगर हमने अपनी बहुत ही खास चीज को खो दिया और वो था हमारा बेटा। हमें मेहनत करनी होगी, उसके दिल में जो भी हमारे खिलाफ है हमें दूर करना होगा। हमें उसके दिल में अपने लिए प्यार डालना होगा। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, वो अपने पेरेंट्स को वही टॉम दिखाता है जो उसने डिस्कवर किया था। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स के प्रोफेसर भी आते हैं, जिनके साथ एलेक्स मिलकर ये सारा काम कर रहा था। एलेक्स के पेरेंट्स प्रोफेसर को भी कांग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कि आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। मगर यहाँ पर एलेक्स के प्रोफेसर उसके पेरेंट्स से कह रहे थे कि आपके पास एक ऐसी चीज है जो हमारे काम से रिलेटेड है, यानी कि वो यहाँ पर आई ऑफ शंग्रीला की बात कर रहा था, जो एलेक्स के पेरेंट्स चाइना देने आए हैं। इस बात पर एलेक्स के पेरेंट्स हंसते हैं और उस प्रोफेसर को आई ऑफ शंग्रीला पकड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रोफेसर पर ट्रस्ट था। मगर कुछ देर बाद इनको पता चलता है कि उस प्रोफेसर ने तो इन्हें और एलेक्स को धोखा दिया। वो तो एक मिलिट्री के लिए काम करता है और ये प्रोफेसर सारा काम एक जनरल के कहने पर कर रहा था। तभी उसके पीछे वही जनरल आ जाता है और वो प्रोफेसर आई ऑफ शंग्रीला उस जनरल को दे देता है। एलेक्स की मदर उससे कह रही थी कि ये आप नहीं ले सकते, ये चाइना के लोगों की अमानत है और हम उन्हीं को देने आए हैं। इस बात पर जनरल वो एलेक्स की मदर से कह रहा था कि इसको खोलो, मगर यहाँ पर एलेक्स की मदर उस जनरल को मना कर देती है। उस जनरल का ये बिलीव था कि वो एम्परर ही है जो चाइना को तबाही से बचा सकता है और वो आई ऑफ शंग्रीला का यूज करेगा एम्परर को जगाने के लिए और उस पर लगे कर्ज को तोड़ने के लिए। यहाँ पर ये जनरल उस आई ऑफ शंग्रीला को अपने साथ ले जाता है, जिसमें के शंग्रीला का जादुई पानी है। वो इस पानी का यूज कर एम्परर को जगा देता है। जैसे ही वो एम्परर जागता है, वो एम्परर इस जनरल से तो बहुत ज्यादा खुश था, मगर वो एलेक्स के प्रोफेसर से खुश नहीं था। वो वहाँ पर एलेक्स के प्रोफेसर को मार देता है। यहीं पर हम एलेक्स को देखते हैं, जो इस एम्परर को रोकना चाहता था, क्योंकि वो ये जानता था कि ये एम्परर चाइना को तबाही से बचाएगा नहीं, बल्कि उसे और भी तबाह करेगा। वो सब पर जुल्म करेगा और लोगों पर हुकूमत करेगा। अब दुनिया का फ्यूचर एलेक्स के हाथ में था। वो एम्परर को रोकने के लिए उसे उसी लड़की की हेल्प मिलती है, जिसने कि एलेक्स पर तब अटैक किया था जब इसने उस एम्परर के टॉम को पहली दफा डिस्कवर किया था। उस लड़की का नाम लिन था। एलेक्स लिन की मदद से उस एम्परर पर अटैक करता है। ये दोनों उस पर अटैक करते हैं, मगर एम्परर वहाँ से भाग जाता है। लिन एलेक्स को बताती है कि उसके पास एक ऐसा वेपन है जिससे कि वो इस एम्परर को मार सकते हैं। जब ये उस वेपन का उससे पूछता है तो वो बताती है कि उसके पास एक कर्स डैगर है और वही एक वेपन है जिससे कि एम्परर मर सकता है। अब एलेक्स उस लड़की और अपने पेरेंट्स के साथ शंग्रीला को निकल जाता है, क्योंकि शंग्रीला का ही जादुई पानी था जिसकी वजह से एम्परर जागा। वहाँ पर ये हिमालय के माउंटेन से गुजरते हैं। लिन वहाँ पर एक क्रिएचर को बुलाती है जो कि इनकी हेल्प करेगा, मगर वहाँ पर एम्परर ने भी इन पर नजर रखी हुई थी। उस एम्परर के कहने पर जनरल इनकी तरफ अपने सोल्जर्स भेजता है और इन पर अटैक करवा देता है। ये लोग उस फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसीलिए लिन की बुलाई हुई क्रिएचर अब इनका मुकाबला करती है। मगर इसी लड़ाई के दौरान एम्परर एलेक्स के फादर को इंजर्ड कर देता है। उनकी जान खतरे में थी और उनको हेल्प की जरूरत थी। लिन अब अपने इस ग्रुप को उसी विच के पास लेकर जाती है, जिस विच ने बहुत सालों पहले इस एम्परर और इसकी आर्मी को ममी में बदल दिया था। और यहाँ पर इस ग्रुप को पता चलता है कि ये लड़की लिन एक्चुअली में उसी विच की बेटी थी और ये दोनों
अब तक इसलिए जिंदा थी क्योंकि इन्होंने भी शंग्रीला के जादुई पानी का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो दोनों इमोर्टल हो चुकी हैं। वो विच अब एलेक्स के फादर के जख्मों को हील करती है और वो पहले से ज्यादा ठीक हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एलेक्स उस विच की बेटी लिन को पसंद करने लगा है, मगर लिन ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो एलेक्स को अपनी नजरों के सामने बूढ़ा होता हुआ मरता हुआ देखे। दूसरी तरफ हम उसी जनरल और एम्परर को देखते हैं जो अपनी इवल इरादों को पूरा करने के लिए शंग्रीला पहुंच चुके हैं। इन्हें शंग्रीला की लोकेशन का तब पता चला था जब ये इस ग्रुप पर अटैक करने के लिए आए थे। वो शंग्रीला पहुंचकर इसी जादुई पानी का इस्तेमाल करते हैं। एम्परर जादुई पानी में नहाता है। जैसे ही एम्परर इस पानी में नहाता है उसको बहुत ज्यादा सुपर पावर्स मिल जाती हैं और वो 3 सरों वाला ड्रैगन बन जाता है। इतनी ज्यादा पावर्स लेने के बाद वो उसी कर्स डैगर को भी चुरा लेता है, जो कि सिर्फ एक जरिया था जिससे कि एम्परर को मारा जा सकता था। उस कर्स डैगर को चुराने के साथ साथ वो लिन यानी कि विच की बेटी को भी किडनैप कर लेता है और साथ ही साथ वो इसी पानी का यूज कर अपनी सोई हुई आर्मी को भी जगा देता है। वो आर्मी जिसको बहुत अरसा पहले विच ने अपने कर्ज से मम्मी बना दिया था। इस एम्परर की इवल अटेंशन थी और वो ये थी कि वो इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो अपनी आर्मी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। वहाँ पर जाने के बाद वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि उन्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ एलेक्स और विच इस एम्परर के इरादों को जान चुके थे, इस वजह से वो इसका पीछा करते हैं। वो विच इसके इरादों को तो पहले से ही जानती थी और वो इस दुनिया को बहुत बड़े खतरे में एम्परर की वजह से नहीं लाना चाहती थी। अब वो विच यहाँ पर अपनी इमोर्टैलिटी को सेक्रीफाइस कर देती है। वो अपनी बेटी लिन और अपनी मॉर्टैलिटी को खत्म कर देती है और वो उस आदमी मिंग की आर्मी को भी जगा देती है जिसे वो पसंद करती थी और इसी पसंद करने की सजा में इस आदमी को मार दिया गया था। उस एम्परर और उस आदमी मिंग की आर्मी दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, जबकि वहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो लिन को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। हमें वहाँ पर विच भी दिखाई जाती है जो एम्परर के साथ जबरदस्त फाइट कर रही थी और इसी फाइट में वो उस एम्परर से कर्स डैगर को चुरा लेती है। अब क्योंकि ये कर्स डैगर दोबारा से विच के पास आ गया था, इसी वजह से एम्परर वहाँ पर वीक पड़ जाता है। विच अब ये कर्स डैगर एलेक्स और उसके फादर को दे देती है। वो एम्परर को ये डैगर बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। यहाँ पर एम्परर की जान खतरे में थी क्योंकि डैगर अब एलेक्स और उसके फादर के पास था, क्योंकि उस कर्स डैगर का यूज कर एम्परर को दोबारा से मारा जा सकता था। वो फौरन से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ दौड़ता है। अब उससे पहले वो भागकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ पहुंचता, इससे पहले एलेक्स और उसके फादर उसको कन्फ्रंट कर लेते हैं। उन्हें ये बताया गया था कि अगर ये कर्स डैगर एम्परर के सीने में जाकर मारे तो एम्परर को मारा जा सकता है। अब वो ऐसा ही करते हैं, उस एम्परर के साथ फाइट करते हैं, उस कर्स डैगर को यूज करते हुए उसे मार देते हैं। इसके बाद हम वहाँ पर लिन को देखते हैं यानी कि विच की बेटी को। वो अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए उस जनरल और उसके असिस्टेंट को मार देती है और वहाँ पर एम्परर के मरने के साथ साथ उसकी आर्मी भी मर जाती है। दूसरी तरफ मिंग और उसकी आर्मी अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। मौत के बाद वाली जिंदगी में वापस जाने से पहले एलेक्स और लिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आगे की जिंदगी एक साथ गुजारेंगे, जबकि एलेक्स की मदर के भाई आइव शंग्रीला को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं, ये सोचकर कि वहाँ पर कोई मम्मी नहीं होगी। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।